बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर ग्राफिक्स में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रास्टर डिस्प्लेज। रास्टर स्कैन डिस्प्लेज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ग्राफिक मॉनिटर एम्प्लॉइंग अ CRT इज़ द रास्टर स्कैन डिस्प्ले। CRT कैथोड रे ट्यूब लास्ट लेक्चर में बता चुके हैं, इसके बारे में बेस्ड ऑन द टेलीविज़न टेक्नोलॉजी। In a raster scan system, the electron beam is shipped across a screen, one row at a time from top to bottom. Each row is called a scan line. As the electron beam moves across each row, the beam intensity is turned on and off to create a pattern of illuminated spots. अगर आप टेलीविज़न की स्क्रीन या मॉनिटर्स पे देखिए, या उस पर थोड़ा सा गीला सा हाथ लगाए तो उस पर डॉट से और मल्टीपल कलर्स वो स्प्लिट से नज़र आ रहे थे, क्योंकि डायरेक्ट जो स्क्रीन ऑन होती है उस पर इसका पता नहीं चलता। तो ये जो स्पॉट होते हैं तो उसका वो थोड़ा सा मैग्नीफाई हो जाते हैं ना, जिस तरह कोई वाटर ड्रॉप पड़ता है उस पर स्क्रीन पे, इस तरह तो वो जो कलर पैटर्न से थोड़े मैग्नीफाई हो जाते हैं। सो दीज आर द spots are the patterns of spots on the illuminated screen। जो बैक साइड पे CRT जो होती है वो illuminated वो होती है, स्क्रीन होती है। पिक्चर डेफिनेशन इज स्टोर्ड इन अ memory area called the refresh buffer or frame buffer। Picture definition are the pictures, the information about the pictures stored in the memory area called the refresh buffer or frame buffer। जो पिक्चर्स की इंफॉर्मेशन होती है रिफ्रेश बफर या और स्कैन बफर, फ्रेम बफर। दिस मेमोरी एरिया होल्ड द सेट ऑफ इंटेंसिटी वैल्यू फॉर ऑल द स्क्रीन पॉइंट्स। स्टोर्ड इंटेंसिटी वैल्यू आर देन रिट्रीव्ड फ्रॉम द रिफ्रेश बफर एंड पैंड ऑन द स्क्रीन। पैंड वो स्क्रीन पे उस तरह ड्रॉ हो जाते हैं। रिफ्रेश बफर में सारी इंफॉर्मेशन होती है, जितनी भी इंफॉर्मेशन ऑफ पिक्चर होती है, मीन कलर पैटर्न, द रोज और कॉलम की पूरी जो इंफॉर्मेशन होती है, द पैटर्न्स ऑफ कलर ऑन इन ऑल द पैटर्न, जितने भी RGB के पॉसिबल जो कलर्स शेड्स होते हैं। पेंटेड ऑन अ स्क्रीन वन लाइन एट अ टाइम। ईच स्क्रीन पॉइंट इज रेफर्ड एज अ पिक्सल और पिक्चर एलिमेंट, शॉर्टेड फ्रॉम अ पिक्चर एलिमेंट। सो पिक्सल्स के बारे में भी मैं लास्ट CRT में डिस्कस कर चुकी हूँ। पिक्सल्स आर द यूनिट ऑफ द पिक्चर। जितने भी पिक्सल्स होते हैं वो तो इतने मतलब बहुत ही, अगर हम पिक्चर को जूम करते हैं तो स्मॉल से जो क्यूब टाइप के डॉट्स हमें नज़र आते हैं। देट आर द पिक्चर एलिमेंट्स आर द पिक्सल्स which combine to make a some specific image। So the pictures are the picture element, pixels are the picture element, और कम्बाइनली किसी एक पिक्चर को जो है उसके मल्टीपल शेड्स, हर एक पिक्सल का अपना शेड होता है, ठीक है। तो उसमें साथ साथ में जितनी भी नेबरिंग पिक्सल्स होते हैं तो शेड में थोड़ी सी जो इंटेंसिटी इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है। जिस तरह मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि रेड, ग्रीन एंड ब्लू तीनों कलर्स के हर एक कलर का 8 बिट का जो है विड्थ होता है। सो रेड के लिए भी 8 बिट्स होते हैं, ग्रीन के लिए भी और ब्लू के लिए भी। तो ये कम्बाइनली 24 बिट डेटा होता है, 24 बिट डेटा। और इसमें जो पॉसिबल जो कम्बिनेशन होती है 2⁻⁴ पॉसिबल कम्बिनेशंस होती हैं ऑफ द शेड्स ऑफ द कलर्स, जो कम्बाइनली इन 3 कलर से बनते हैं। जिस तरह अगर आप लाइट को देखें तो वाइट लाइट जो होती है वो जो है ब्लैक घर है, तो ब्लैक में तो सारे जो कलर्स की जो बिट्स है वो 0 होते हैं, और जो वाइट है उसमें सारे 1 होते हैं। क्योंकि अगर वाइट लाइट को देखें वो सारे कलर्स को रिफ्लेक्ट करते हैं तो वाइट नज़र आता है। वो जब सारे कलर्स को एब्जॉर्ब करे दैट अपीयर्ड एज अ ब्लैक कलर। सो अगर वाइट लाइट को आप देखें, इस तरह फिज़िक्स ने प्रिज्म पे एक एक्सपेरिमेंट किया होगा कि इसमें वाइट लाइट जब वो होती है प्रिज्म्स को हिट करती है तो उसका एक पूरा रेनबो सा वो 7 शेड्स बनते हैं। अगर रेनबो जो आफ्टर द रेन जो होता है ना, तो उसमें भी वो सारी जो 7 शेड्स होते हैं वो भी वो
वाटर ड्रॉप्स जो होते हैं उससे पास होकर जो वाइट लाइट तो वो रेनबो के फॉर्म में वो नज़र आ रहा है। सो दीज आर द कलर पैटर्न्स। तो ये कंबाइनली ये जो 3 कलर्स हैं ये कंबाइनली मल्टीपल शेड्स बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह अगर आप देखें सिस्टम में तो आपको जो है 2⁻24 पॉसिबल शेड्स आपको मिलते हैं। ये रास्टर स्कैन डिस्प्ले का है। जिस तरह ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम आ रही तो ये यूँ इस तरह क्रॉस में ये इमेज ड्रा हो रही है, तो इस तरह ये यूँ, और ये पूरी इस तरह ये ट्रायंगल टाइप का है। तो ये इस तरह ये इलेक्ट्रॉन बीम आती है रो वाइज और ये कॉलम्स फिल हो रही हैं रो वाइज, इस तरह यूँ हो रहा है, ड्रा हो रहा है। यहाँ पे इस बी में देखिए, फिर सी में देखो या डी में देखिए, पूरा ये शेप ड्रा हो गया है। तो ये फिलिंग ऑफ दिस पैटर्न विद द सम स्पेसिफिक कलर शेड, तो ये बन के जो सारा हमें जो नज़र आ रहा होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन बीम जो स्क्रीन पे बैक पे स्ट्राइक करती है इन केस ऑफ CRT या टेलीविज़न स्क्रीन। Intensity range for the pixel position depend on the capability of the raster system in a simple black and white system. Each screen point is either on or off, so only 1 bit per pixel is needed to control the intensity of screen positions. For a bi-level system, a bit value of 1 indicate that the electron beam is to be turned on at that position, and the value of 0 indicate that the beam intensity is to be off. Intensity तो या on होगी या off होगी, beam intensity when it is on it means screen जो है उस पर वो image show हो रही होती है। Additional bits are needed when the colors and intensity variation can be displayed up to 24 bit। जिस तरह मैंने डिस्कस किया 24 bit पर पिक्सल, हर एक पिक्सल की जो है 24 बिट वैल्यू होती है। एंड दिस 24 बिट वैल्यू इज़ द कलर बिट्स फॉर द करस्पॉन्डिंग कलर पिक्सल कलर। सो अप टू 24 बिट पर पिक्सल आर इंक्लूडेड इन द हाई क्वालिटी सिस्टम। डिपेंड करेगा जब बहुत हाई क्वालिटी स्क्रीन होगा हमारे पास तो तब एक पिक्सल पर पिक्सल 24 बिट वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी, विच कैन रिक्वायर सेवरल मेगाबाइट्स ऑफ स्टोरेज फॉर द फ्रेम बफर डिपेंडिंग ऑन द रेजोल्यूशन ऑफ सिस्टम। जितनी हैवी रेजोल्यूशन होगी, जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन होगी उतनी उसकी जो है स्टोरेज ज़्यादा होगी और इतने वो पॉसिबल शेड जनरेट करेगा, ठीक है। इस तरह मैंने कैमरे की एग्जांपल दी थी। हैवी रेजोल्यूशन ऑफ कैमरा जो होता है वो हैवी रेजोल्यूशन ऑफ जो है पिक्चर जो है वो जनरेट करेगा और इतनी ज़्यादा जो है बिट्स पर इमेज होंगे। On a black and white system with 1 bit per pixel, the frame buffer is commonly called the bitmap. Black and white system with 1 bit per pixel, 1 bit per pixel तब होगा बिकॉज ब्लैक एंड वाइट या तो ब्लैक होगा या वाइट होगा, उसमें वो पॉसिबल जो है क्योंकि वो दो वैल्यूज़ को ले रहा है, वो है 2 बिट्स हैं, या तो 0 होगा या 1 होगा, ठीक है। जिस तरह जो कलर कम्बिनेशन है 24 बिट्स हैं तो 24 पे 2⁻24, अब 2 कलर्स हैं तो 2⁻1 एक पॉसिबल शेड है ना, तो 2⁻1 तो वो 2 कलर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो 1 बिट पर पिक्सल जो है या तो वो ब्लैक हो गया या वाइट हो गया, 0 हो गया या 1 हो गया। द फ्रेम बफर इज़ कॉमनली कॉल्ड अ बिट मैप। फॉर सिस्टम विद द मल्टीपल बिट्स पर पिक्सल द फ्रेम बफर इज़ ऑफन रेफर्ड एज द मिक्स मैप। Bitmap is for the black and white system and Pixmap is for the multiple bits per pixel, जिससे फ्रेम बफर में होता है। Refreshing one raster screen is carried out at a rate of 60 to 80 frames per second. At the end of each scan line, the electron beam turns to the left side of the screen to begin displaying the next scan line. The return to the left of the screen after refreshing each scan line is called the horizontal retrace of the electron beam. And at the end of each frame, the electron beam return to the top left corner of the screen to begin the next frame called the vertical retrace. तो जो है रिफ्रेशिंग ऑन द रास्टर स्कैन कैरिड आउट एट द रेट ऑफ 60 to 80 फ्रेम पर सेकेंड्स।
अब जितने फ्रेम्स जो है वो मूव कर रहे हैं पर सेकंड, बहुत जो लो रेंज है वो है 20 फ्रेम्स पर सेकंड अगर मूव करेंगे, सो दैट मूवमेंट ऑफ पिक्चर विल जो है हमारे पास वो एक इन द फॉर्म ऑफ वीडियो नज़र आती है। बट इन इफ़ द रिफ्रेश रेट आर एट द 60 फ्रेम और 80 फ्रेम पर सेकंड जब वो मूव करे कोई फ्रेम और एक्चुअली पिक्चर्स, एवरी पिक्चर इज़ कॉल्ड अ फ्रेम इज पर सेकंड। जब इतने पिक्चर्स हमें वो मूव करके चेंज होते नज़र आएंगे तो हमें एक जो है वीडियो के फॉर्म में नज़र आता है। जिस तरह अगर आप कोई वीडियो देखें तो वीडियो की जो है ये चीज़ मैंने आपको क्लास में बताई थी कि अगर वीडियो को देखें कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल इमेजेस, अगर आप आपके पास 80 इमेजेस हैं और आप 80 इमेजेस को, या सपोज़ 800 इमेजेस हैं, अब 800 इमेजेस है तो आप उसको 80 इमेजेस पर सेकंड का तो 10 सेकंड्स में आपको वो जो 800 फ्रेम्स चेंज होंगे, ठीक है, तो वो 10 सेकंड में आपको वो एक क्लिप सा नज़र आएगा। तो ये जो रिफ़्रेश रेट है, रिफ़्रेशिंग ऑन स्कैन डिस्प्ले, रास्टर स्कैन डिस्प्ले, रिफ़्रेशिंग की हर जो इस तरह अब एक इमेज आपको रास्टर स्कैन डिस्प्ले में नज़र आएगी, ये तो आपको सिर्फ ये एक इमेज की जो है वो इंफॉर्मेशन है, ये सिर्फ एक इमेज बन रहा है, ठीक है, ये एक सिंपल सिर्फ इमेज है। मगर फिर जब वो सिंगल एक इमेज बनता है, ठीक है, फिर एक सेकंड में ये जो इमेज है इस तरह के 60 to 80 इमेजेस बनते हैं तो वो हमें वीडियो के फॉर्म में नज़र आते हैं। ये आपको सिर्फ एक इमेज के ड्राइंग का बता रहे हैं कि एक इमेज किस तरह ड्रा होगा। जब एक सेकंड में इस तरह के कोई भी इमेज अगर है, कोई वीडियो आपको नज़र आ रही है, तो अगर एक सेकंड में 60 to 80 इमेजेस बने और फिर वो शो हो और एक सेकंड में वो मूव हो, मतलब वो चेंज हो वो इमेजेस 60 मल्टीपल टाइप्स के, तो वो चीज़ आपको इन द फॉर्म ऑफ मूविंग वीडियो के फॉर्म में आपको नज़र आ रही होती है। मगर ये इतना स्पीडी होता है, ये इमेजेस इतनी स्पीड से बन रहे होते हैं, अगर एक सेकंड में 80 फ्रेम्स चेंज हो रहे तो हमारी आई उसको कैप्चर नहीं कर सकती, इसलिए हमें पता नहीं चलता कि ये जो है ये असल में इमेजेस चेंज हो रहे हैं और वो हमें वीडियो के फॉर्म में नज़र आता है। तो ये जो है मिनिमम जो लिमिट है वो 20 फ्रेम्स पर सेकंड है और इस तरह 60 to 80 फ्रेम पर सेकंड जब चेंज होंगे तो हमें इन द फॉर्म ऑफ वीडियो वो नज़र आया करेगा। सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को रास्टर स्कैन डिस्प्लेस की समझ आ गई होगी।